नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे क्योंकि कल की क्लास में हमने प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आशा है आपने उस क्लास को देख करके तथ्यों को याद कर लिया होगा। तो आज की क्लास में इस क्लास में हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, 210 को हम 10 बोलेंगे ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। प्रश्न संख्या 10 है, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? पंत, कार्ल मार्क्स, ई.एम. फॉस्टर या नागार्जुन? आदि प्रवर्तक कौन रहे हैं प्रगतिवाद के? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। इन्हें आदि प्रवर्तक माना जाता है प्रगतिवाद का। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, उज्जैन में, पेरिस में या डेनमार्क में? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर है पेरिस में। और कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? निराला ने, यशपाल ने, नागार्जुन ने या प्रेमचंद ने? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है प्रेमचंद ने की थी 1936 ईस्वी में। कहां पर की थी? लखनऊ में। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा जाता है तथ्य, याद रखिएगा। यहाँ पर एक और तथ्य याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो प्रेमचंद ने की थी, लेकिन जब दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? पंत जी ने, नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने या त्रिलोचन शास्त्री ने? प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। और किस रचना में कहा था? इनकी एक रचना है युगवाणी। इस रचना में इन्होंने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा था। प्रश्न संख्या 14 है, केन का कवि किसे कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर को, केदारनाथ अग्रवाल को, मुक्तिबोध को या हरिनारायण व्यास को? केन का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल को, क्योंकि यह केन नदी से बहुत ही प्यार करते थे। केन नदी के किनारे यह घंटों बैठकर समय बिताया करते थे। प्रश्न संख्या 15 है, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? आग का आईना, नींद के बादल, युग की गंगा या हे मेरी तुम? केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण देखने को मिलता है? से उत्तर हो जाएगा इसका युग की गंगा रचना में देखने को मिलता है। युग की गंगा का प्रकाशन वर्ष कब है? 1947 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 देखिए, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद या केदारनाथ अग्रवाल? बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी किसकी रचना है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 17 है, आत्मगंध किसकी रचना है? अग्रवाल जी की, धर्मवीर भारती की, शमशेर बहादुर सिंह की या नागार्जुन की? आत्मगंध किसकी रचना है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी कविता में केदारनाथ अग्रवाल बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। आत्मगंध इनकी जो रचना है यह कब प्रकाशित हुई थी? 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया था? पुष्पदीप के लिए, अपूर्वा के लिए, लोक और आलोक के लिए या आत्मगंध के लिए? किस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही उत्तर हो जाएगा इनकी रचना अपूर्वा के लिए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या व्यास सम्मान? फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था?
सही उत्तर है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? बाबा नागार्जुन, बाबा दीन वासुदेव सिंह या वैद्यनाथ मिश्र? सही उत्तर है इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 21 है नागार्जुन की किस कृति में 12वें छंद का प्रयोग हुआ है? भस्मांकुर, सिंदूर तिलकित भाल, युगधारा या सतरंगी पंखों वाली? कल की क्लास में हमने इसे देखा था। सही उत्तर है भस्मांकुर, इसमें 12वें छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 22 बताइए मिट्टी की बारात किसकी रचना है? नागार्जुन की, शिवमंगल सिंह सुमन की, रांगे राघव की या त्रिलोचन की? सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन की। मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी में प्रकाशित शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। प्रश्न संख्या 23 है अजेय खंडहर के रचयिता कौन है? रामदरस मिश्र, त्रिलोचन, रांगे राघव या शिवमंगल सिंह सुमन? अजेय खंडहर किसकी रचना है? सही उत्तर है रांगे राघव की रचना है। यह 1944 ईस्वी में प्रकाशित अजेय खंडहर बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और यह परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें स्टालिन के युद्ध स्थलों का वर्णन देखने को मिलता है और इसमें 3 भाग हैं। पहला नाम है इसका झंकार, दूसरा है ललकार और ललकार नाम से है और तीसरा है हुंकार नाम से। ठीक है, इन तीनों नामों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखिए निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? छायावादी से, छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से? बादल राग कविता किस प्रकार की कविता है? सही उत्तर है प्रगतिवादी चेतना से। प्रश्न संख्या 25 देखिए पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, प्रयोगवादी चेतना से या नई कविता से? सही उत्तर है प्रगतिवादी दृष्टि से। प्रश्न संख्या 26 बताइए प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, बच्चन सिंह या केदारनाथ अग्रवाल? बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल? सही उत्तर हो जाएगा इसका केदारनाथ अग्रवाल इनमें प्रगतिवादी रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 27 है प्रगतिवादी समीक्षक इनमें से कौन है? शुक्ल जी, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास? इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा, यह प्रगतिवादी समीक्षकों में आते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे? अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन हुए थे? सही उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 29 देखिए अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब? उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है प्रयोगवादी माफ कीजिएगा प्रगतिवादी चेतना से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि यह किसकी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? रांगे राघव की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की या अज्ञे की? प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? ये रचना है नागार्जुन की। कब प्रकाशित हुई थी? 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका प्रगतिवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है प्रगतिवाद के लिए प्रयोग किया जाता है, यह इस काव्य धारा का आधार है। प्रश्न संख्या 32 देखिए हमें निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। रचनाएं हैं खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पांचाली, ताप के ताए हुए दिन और एशिया जाग उठा। सबसे पहले देखते हैं खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तो यह है नागार्जुन की रचना।
इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। जो व्याख्याएं मैं आप लोगों को करवाती हूँ या इस बुक में नहीं दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप इस किताब को खरीद रहे हो तो। ठीक है। रचना पांचाली यह रांगे राघव की रचना है, यानी कि यह है रांगे राघव की, यह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रांगे राघव की रचना है। कब प्रकाशित हुई थी? 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा ताप के ताए हुए दिन यह त्रिलोचन की रचना है। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और एशिया जाग उठा यह किसकी रचना है? यह है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना। ऑप्शन डी का हो जाएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 भी हमें रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है। जमुन जल तुम, राह के दीपक, धरती और रत्न गर्भा ये रचनाएं हैं और हमें सुमेलित करना है। बात जल तुम की तो यह रचना हो जाएगी केदारनाथ अग्रवाल की। कब प्रकाशित हुई थी? यह 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राह के दीपक किसकी रचना है? यह है रांगे राघव की रचना। कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1947 ईस्वी में। उसके अलावा धरती जो है त्रिलोचन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। कब प्रकाशित हुई थी? यह 1945 ईस्वी में। और रत्नगर्भा नागार्जुन की कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कब प्रकाशित हुई थी यह रचना? 1984 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में देखने को मिलती है? नागार्जुन में, त्रिलोचन में, निराला में या रांगे राघव में? व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नागार्जुन। नागार्जुन में व्यंग देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 35 देखिए। सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? नागार्जुन, त्रिलोचन, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? सही उत्तर है त्रिलोचन। त्रिलोचन जो है हिंदी में सोनेट छंद के लिए जाने जाते हैं। एक तथ्य इनके बारे में और याद रखिएगा, इनकी एक रचना है अमोला नाम से। 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। और इस रचना की खास बात यह है कि यह अवधी भाषा में लिखित है और इसमें 2700 बरवे छंद हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, त्रिलोचन की रचना है। प्रश्न संख्या 36 देखिए। हाँ यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री या नागार्जुन? यह किसकी पंक्तियां हैं? हाँ यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं। सही उत्तर है इसका शिवमंगल सिंह सुमन। यह शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है इसका केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। उस किताब में बस उतने ही प्रश्न थे प्रगतिवाद से, तो यहाँ पर मैंने भी कुछ प्रश्न बनाए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने राहुल संकृत्यायन का लघु संस्करण किस कवि को कहा है? नागार्जुन को, त्रिलोचन को, केदारनाथ अग्रवाल को या शिव मंगल सिंह सुमन को? डॉक्टर बच्चन सिंह ने राहुल संकृत्यायन का लघु संस्करण किस कवि को कहा है? सही उत्तर है इसका नागार्जुन को। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, उसमें इन्होंने डॉक्टर बच्चन सिंह ने राहुल संकृत्यायन का लघु संस्करण कहा है नागार्जुन को। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 39 देखिए। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सकल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। यह पंक्तियां किस प्रगतिवादी कवि की हैं? नागार्जुन की, त्रिलोचन की, केदारनाथ अग्रवाल की या शिव मंगल सिंह सुमन की? किसकी पंक्तियां हैं यह? अच्छी पंक्तियां हैं। सही उत्तर है नागार्जुन। यह पंक्तियां नागार्जुन द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न संख्या 40 है, डॉक्टर बच्चन सिंह के, माफ कीजिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवादी काव्य धारा से सुमित्रा नंदन पंत कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन या अरांगी राघव? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रगतिवादी काव्य धारा के सुमित्रा नंदन पंत कौन है? प्रगतिवादी काव्य धारा का सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने कहा है केदारनाथ अग्रवाल को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञे? किसका कथन है यह? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। यह नगेंद्र का कथन है। ये कहते हैं कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस कविता में धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बनाकर लिखा गया है? खेत का दृश्य, फूल नहीं रंग बोलते हैं, चंदू और चैत या लोक और अलोक? इनमें से किस कविता में धरती को राधा और कृषक को कृष्ण बताया गया है? सही उत्तर है इसका खेत का दृश्य। यह नागार्जुन की कविता है और इस कविता में धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बना बताया गया है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन कवि यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन या रांगी राघव? इनमें से कौन कवि यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे? सही उत्तर है नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन यात्री उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। प्रश्न संख्या 44 है, किस रचना के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? युगधारा, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था या पत्रहीन नग्न गाछ? नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? सही उत्तर है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें 52 कविताएं संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45 है, किस कविता में भगवान शिव और पार्वती के संबंधों को साधारण दंपति के रूप में दिखाया गया है? युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, भूमिजा या भस्मांकुर? निम्न में से किस कविता में भगवान शिव और पार्वती के संबंधों को साधारण दंपति के रूप में दिखाया गया है? सही उत्तर है इसका भस्मांकुर। भस्मांकुर रचना जो है 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह रचना जो है 12वें छंद में रचित है। ठीक है, इस रचना में 12वें छंद देखने को मिलता है। इस तथ्य को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नागार्जुन की कौन सी रचना 12वें छंद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है, नागार्जुन की कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी गई है? नागार्जुन ने कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी? ओ जन मन के सजग चितेरे, इस गुब्बारे की छाया में, पुरानी ज्योतियों का कोरस या आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? नागार्जुन ने कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी? सही उत्तर है इसका ओ जन मन के सजग चितेरे। यह कविता नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। नामवर सिंह का यह कथन किस प्रगतिवादी कवि के लिए है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या नागार्जुन? वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। नामवर सिंह का यह कथन है, काफी अच्छे आलोचक हैं। आपको बताना है यह कथन किसके लिए इन्होंने कहा है? सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, मैनेजर पांडे का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नामवर सिंह जी का?
यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक नहीं हुआ है। यह कथन है नामवर सिंह का और इम्पोर्टेंट कथन है। अगर नागार्जुन के संबंध में कथन पूछा जाए तो यह कथन पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 देखिए। रचना काल की दृष्टि से हमें निम्नलिखित कृतियों को सही अनुक्रम में लगाना है। रचनाएं हैं सतरंगी पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात। ठीक है, सबको क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहले सतरंगी पंखों वाली की बात करें तो यह रचना है 1949 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1959 ईस्वी में यह रचना है। युग की गंगा कब है? युग की गंगा है 1947 ईस्वी में। फूल नहीं रंग बोलते हैं की बात करें तो यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना, और मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। इतने ही प्रश्न थे। प्रगतिवाद से संबंधित और भी प्रश्नों को मैं करा दूंगी अगली क्लासेस में, लेकिन आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आज नदी बिल्कुल उदास थी कविता के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या नागार्जुन? आज नदी बिल्कुल उदास थी किसकी कविता है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न देखेंगे। इतना ही समय मुझे मिल पाया था प्रश्न बनाने के लिए। तो कभी मैं प्रगतिवाद से संबंधित और भी प्रश्नों को हल करा दूंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।